So hello everyone, I welcome you all to the video lecture series Linear Equation in Two Variable. In the previous video, we have discussed about the graph of linear equation in two variable, how to represent the solution into graph. Okay, and in this video, we are going to complete example 5. We are going to mainly focus on example 5 in this video. So without wasting time, let's start. So जैसे कि एग्जाम्पल 5 में लिखा है गिवन पॉइंट 1,2 एक 1,2 पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज एंड हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो हमें बोला है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2 और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, मीन्स एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिस पर वो पॉइंट लाई करे। ठीक, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिस पर वो पॉइंट लाई करता है, लाइन पर पॉइंट लाई करता है। तो उस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। ओके, तो इसमें बस हमें क्या करनी है कि एक पॉइंट दी हुई है 1,2 और वो जो है किसी लाइन पर लाई कर रहा है और हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी लाइन्स कैन वी ड्रॉ थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो एक सिंगल पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उससे इन्फाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा और आप स्कूल में पढ़े भी होंगे। देख सकते हो यहाँ पे कि एक सिंगल पॉइंट है तो आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से पास करेंगी, बहुत सारी लाइन बन सकती है। ओके, और इस पॉइंट से पास करने वाली बहुत सारी लाइन बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट लाइन्स होंगी, और अगर इनफाइनाइट लाइन्स होगी और हम हर एक लाइन्स की इक्वेशन लिखते हैं तो इनफाइनाइट लाइन्स होगी, तो मतलब इनफाइनाइट इक्वेशन होंगी। तो क्या हमें एक क्वेश्चन में इनफाइनाइट इक्वेशन लिखने की जरूरत है? नहीं, हमें बस 2-3 इक्वेशन बनानी है और इसमें लिख देनी है और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमें पता चल चुका है कि इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ होती है। इसका मतलब है कि इस पे इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है, बट हमें 2 से 4 इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, तो हमें क्या पता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें दे रखा है कि पॉइंट ऑन इट, अगर पॉइंट उस पर लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन होगा, और अगर सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन ऑन पुटिंग एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, तो हमें बस बोल रखा है कि एक पॉइंट है जो कि लाइन पे लाई किया हुआ, मतलब लाइन पे है, एक पॉइंट है जो कि ढेर सारे लाइन्स पे है या बहुत सारे लाइन्स होंगे, उस पर लाई करता है। तो हमें जिस लाइन पे लाई करता है उसका इक्वेशन हमें बताना है। ओके, हमें उसका इक्वेशन बताना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 1,2 एक पॉइंट है तो उस पर बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ हो रही है। तो हमें बस बताना है कि 1,2 जिस पॉइंट पे, जिस लाइन पे लाई करता है उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हमने देखा कि 1,2 पे बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ होती है, मीन्स लाइन, बहुत सारी लाइन्स इंटरसेक्ट या पास करते हैं, तो बस उनकी लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एक मान लेते हैं कि 1,2 में एक पैरेलल लाइन्स है। ठीक, एक पैरेलल लाइन है जो कि y के पैरेलल एक लाइन है जो कि 1,2 से पास हो रहा है। अब हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक, हमने बता दिया कि एक लाइन ऐसी है जो 1,2 से पास हो रही है और y के पैरेलल है। तो हमें एक रूल पढ़ा होगा कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर एक लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है और वो कट करती है x एक्सिस को किसी c पॉइंट पे, ठीक है, किसी सी पॉइंट पे अगर वो कट करती है, सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू सी। तो इसमें मेजर कंडीशन क्या है, मेजर कंडीशन ये है कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस के, और अगर वो कट करती है x एक्सिस से, x एक्सिस को कट करती है सी पॉइंट पे, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू सी। ठीक, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है सी पॉइंट पे तो एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो वाई एक्सिस पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक, ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, और हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, और कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ये क्या है, 1,0। ठीक, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 है। ठीक, तो 1, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 क्या है, ये 1 c हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे कट कर रहा है, हम इसे और जनरल पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, 1,0। हम इससे किससे कंपेयर करेंगे, हम इसे c,0 से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो हमें पता चलेगा c इक्वल टू 1 है। ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 पे कट कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि 1,0 पे कट कर रहा है, हम उसे क्या करेंगे, c,0 से कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि c इक्वल टू 1 है। तो एक लाइन जो है पैरेलल है y एक्सिस के, वो कट कर रहा है x एक्सिस को c इक्वल टू 1 पे। तो इसका एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी। हमें c पता चल चुका है क्या है 1, तो हम c यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आएगा
x इक्वल टू 1, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हमें यही फॉर्म करना था, इस लाइन का इक्वेशन हमें बताना था और हमने फॉर्म कर लिया, क्या है वो, x इक्वल टू 1 है। ठीक, अब बोलोगे कि भाई यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म किया, यहाँ पे तो सिर्फ एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल कहाँ है, दूसरा वेरिएबल आते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 1, हो गया एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब हम क्या करें कि y के जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसमें मेरी दिक्कत है नहीं ना। और दूसरे तरीके से मैं ये भी समझा सकता हूँ कि y कैन बी एनी वैल्यू। ठीक, x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे देखो y अगर 1 है तो वहाँ पे भी x 1 ही है। ठीक, 1, ठीक, x अगर 1 है, y अगर 1 है तो वहाँ पे भी x 1 है, y अगर 2 है तो y तो भी x 1 है, y 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है y को, ये क्या रिप्रेजेंट x को, अगर y 2 है तो भी x क्या है, 1 है, y अगर 3 होगा तो भी क्या होगा, x ये है, x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या होता है, ये x होता है, ये क्या होता है, y होता है। ठीक, तो मैंने y 3 पे गया तो मैंने देखा x, इस लाइन पे x क्या है, हमने देखा x क्या है, 1 है, तो 1,3। तो जो कांस्टेंट होता है, एक रूल और निकल गया कि जो कांस्टेंट होता है वही इक्वेशन को फॉर्म करेगा, अगर पैरेलल कंडीशन है तो। कांस्टेंट क्या है, 1 है, x हमेशा 1 ही रहा है हर जगह। यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x क्या है यहाँ पे 1, y इक्वल टू -1। तो देखो y वेरी कर रहा है, y 1 है, 2 है, 3 है, पर x कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसी को लिख देते हैं x इक्वल टू 1, और वही लाइन की इक्वेशन हो जाती है। और तभी लिखते हैं जब हमारा लाइन पैरेलल होता है, तभी ये कंडीशन लगती है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर वो पैरेलल नहीं होगा, ऐसे होगा, तो क्या y कांस्टेंट रहेगा या x कांस्टेंट रहेगा? यहाँ पे देखो x तो वेरी कर रहा है, यहाँ पे x वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है, तभी लगेगा x इक्वल टू 1 वाला कंडीशन जब हमारा लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब वो इक्वी डिस्टेंस होगा y एक्सिस से। समझ में आ गया? तो हमने बस क्या किया, हमने बस ये रूल पढ़ा और हमने देखा सी एक्स एक्सिस को सी पॉइंट पे कट कर रहा है, हमने देखा सी इक्वल टू 1 है, ये 1 पे कट कर रहा है, तो हमने बोला कि x इक्वल टू सी हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हमारा लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक, तो हमने एक लाइन इस लाइन की इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। ठीक, पर हमें 2 3 4 इक्वेशंस पता करनी है, तो हम और क्या और लाइन हो सकती है जो 1,2 से पास करे? हाँ, हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस हो सकती हैं। ठीक, इनफाइनाइट मैनी लाइंस हो सकती है तो और सही लाइन होंगी। तो हमने क्या किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, हमने देखा लाइन ड्रॉ करके कि ये 1,2 से पास हो रहा है। ठीक, अब 1,2 से अगर पास हो रहा है मीन्स इस लाइन पे 1,2 लाई कर रहा है, और जिस लाइन पे 1,2 लाई कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमें फॉर्म करनी थी, हमें बतानी थी। तो हमने दूसरा रूल ये भी पढ़ा था कि आप पहले 8 क्लास में या अभी पढ़ोगे, आपने ये पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए कि अगर एक लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इससे पैरेलल है मींस इक्वी डिस्टेंस पे। देखो हम हर जगह पैरेलल मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस। तो क्या एक लाइन है, ये लाइन है, वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। तो एक्स एक्सिस की क्या है, ये पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है, ओके। पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंस है। तो और उसके साथ साथ वो कट करती है वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो यस, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये वाई एक्सिस को कट करी है 2 पे, एट y इक्वल टू 2, या बोल सकते हैं x 0 है y 2, तो 0,2 पे कट कर रही है, या 0,c पे अगर वो कट करती है तो लाइन की इक्वेशन का क्या हो जाती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू c। ठीक, जिस लाइन को कट करती है वो यहाँ पे लिखेंगे और जिस पर कट करती है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ये लाइन किसको कट करी थी, y एक्सिस को, तो हमने यहाँ पे y लिख दिया, और कहाँ पे कट कर रही थी y एक्सिस को, 2 पे कट कर रही थी, तो हमने लिख दिया c, y इक्वल टू सी। हमने कंपेयर किया, 0,2 पे कट कर रही थी, 0,c से हमने कंपेयर किया, हमने पता चला कि c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू 2 होगा, और c इक्वल टू 2 होगा तो हमने यहाँ पे c की वैल्यू रख दी। ठीक, तो हमने जब रखी तो हमारा आया कि y इक्वल टू 2, तो ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक, तो हमने सेकंड भी दूसरी लाइन की इक्वेशन में निकाल दी जो कि 1,2 से पास करे, या बोल सकते हैं ऐसी लाइन जिसपे 1,2 लाई करे, या बोल सकते हैं 1,2 पॉइंट, जिस एक लाइन बनाई जो 1,2 से पास करती है, या बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिस पे 1,2 लाई करती है। दोनों ही सेम बात है, सिंपल सी है कि हमने लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर लिया जो 1,2 से पास करती है। ठीक, अब दूसरी क्या बन सकती है, दूसरी और भी बन सकती है। ठीक, रैंडम हम कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ऐसे ड्रॉ किया, हमने देखा ऐसे ड्रॉ करने पे कि ये 1,2 से पास हो रही है। ठीक है, तो हमें यही चाहिए था कि एक ऐसी लाइन बनाता जिसपे 1,2 लाई करे, या ऐसी लाइन चाहिए था जिससे 1,2 पास करे। ठीक है, तो ये लाइन 1,2 से पास हो रही है, दोनों सेम बात है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये यहाँ से भी पॉइंट पास हो रहा है, यहाँ से पॉइंट पास हो रहा है, यहाँ से पॉइंट पास हो रहा है। अब हमें बस क्या करना था, इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी थी, बस हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना, तो हमने इक्वेशन हमें चाहिए थी। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि
हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला इसमें ये पता है कि y माइनस, हमने ये आप आगे पढ़ोगे आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि अगर मिनिमम अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ओके, आप फॉर्म कर सकते हो लाइन की इक्वेशन, ठीक। तो मान लेते हैं ये 3,0 एक लाइन की एक पॉइंट दी हुई है जो कि लाइन से पास हो रही है, ठीक। तो जो 2 पॉइंट्स होने चाहिए ना वो लाइन से पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ये पॉइंट ले लो ये पॉइंट ले लो, ठीक है, वो लाइन से पास होनी चाहिए तभी आप इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे, ठीक। तो आपने देखा ये 3,0 लाइन से पास हो रही है, आपने देखा 1,2 ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, ठीक। तो आप कोई भी मिनिमम 2 पॉइंट को भी ले लो, आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, या इसको ले सकते हो, या इसको या इसको, आप किसी भी 2 मिनिमम पॉइंट को ले लो। आप उसको लेने के बाद आप उसको क्या करो, इस पॉइंट को आप x1 y1 से कंपेयर कर लो, फिर यहाँ से आपको पता चले कि x1 इक्वल टू 3 है और यहाँ पे y1 क्या है, 0 है। अब फिर दूसरे को क्या करो, x2 y2 से कंपेयर करो, तो यहाँ से पता चले कि x2 क्या है, 0 है, और y2 क्या है, 3 है, ठीक, y2 3 है। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट में x माइनस x1। तो हमने क्या किया, y1 0 निकाला, x1 3 निकाला, y2 3 निकाला, x2 0 निकाला। तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1, ठीक। तो हमें x और y के टर्म में चाहिए, ये y है और ये है x, इसके टर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें चाहिए, इक्वेशन चाहिए, ओके, 2 वेरिएबल चाहिए। तो हमें इक्वेशन x और y के टर्म में चाहिए, और x1 और y1 क्या है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू आप देख सकते हो, ये क्या x1 है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो बस इसमें पुट कर देना है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। आपको मिल जाएगा इक्वेशन। हमने रखा y1 की जगह, y1 क्या थी, y1 0 थी, ठीक, y1 हमने निकाला, ये 0 थी तो हमने यहाँ पे रख दिया। y2 क्या है, y2 क्या है, y2 3 है, हमने 3 रख दी। y1 क्या थी, 0 थी, x2 क्या है, x2 है 3, x1 क्या है, x1 है आपकी x1 यहाँ पे 3 है, ठीक, x2 0 है, x2 हमने 0 रख दी, x1 3 थी, y2 क्या थी, 3 थी, y1 0 थी, तो 3 माइनस 0 अपन में 0 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 क्या थी, 3 थी, तो x माइनस 3 रख दिया। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया थोड़ा, तो हमने देखा 3 माइनस 0 अपन में 0 माइनस 3, ये क्या होता है, 3 अपन में माइनस 3, 3 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 अंदर इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। एक्स जब इधर आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन है जो हमें फॉर्म करनी थी। तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। कैसे फॉर्म किया, हमने इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला का यूज़ किया, हमने मिनिमम 2 पॉइंट लिए जो लाइन पे लाई करता हो, लाइन पर, ठीक है, लाइन पर वो लाई करता हो। तो हमने वो 2 पॉइंट लिए, x1 y1 x2 y2 रख के उस पॉइंट को मतलब माने, और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकाली, इस लाइन की इक्वेशन या फॉर्मूला पे, इक्वेशन की फॉर्मूला पे रखा, हमने इक्वेशन निकाल ली। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है जो कि लाइन की इक्वेशन है जिसपे 1,2 लाई करता है। तो हम कैसे पता करें कि 1,2 उस पर लाई करता है, तो हम ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो 1,2 इस लाइन पे लाई करता है, तो मतलब क्या है कि 1,2 सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस पे हम अगर x इस पे रखें 1,2 इस इक्वेशन पे, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x 1 है, y क्या है 2 है, तो हमने रखा 1 प्लस 2 क्या 3 के बराबर है, 1 प्लस 2 क्या है 3, क्या 3 के बराबर है। तो हमें क्या आंसर है, यस 3 के बराबर है। मतलब क्या है, ये लाइन पक्का ये लाइन है जिस पे 1,2 लाई करता है। तो हमने पता कर ली कि 1,2 एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिससे लाइन पास करती है, और इस लाइन की इक्वेशन हमने बता दी, वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, हमने तीसरा इक्वेशन में निकाल लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें चौथा इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्व किया, ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि ये 1,2 से पास हो रहा है, तो इस लाइन की भी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे मैंने ड्रॉ किया ऐसे, तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, मैं बहुत लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, ठीक। तो वो बोलते हैं कि वो 2,0 से पास हो रहा है, नहीं 2,0 से पास नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, इसको जो ये बना रहे हो ना आप ग्राफ, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, और एक्यूरेट पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन उसी पर आप ड्रॉ कर पाओगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक। तो आपको ग्राफ पेपर पे करना है। और मैं कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि ये कैसे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। आपको क्या करना है, आपको बस इस लाइन, इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक स्केल लेनी है और स्केल से ऐसे लाइन खींच देनी है, ग्राफ पेपर पे बनानी है, तो आपको पता चलेगा कि ये 3,0 और 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है केस, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, 1,2 से पास कर रहा है, हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी थी। तो हमें पता है कि इक्वेशन की फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 जो कि इनटू में होता है, ओके। तो हमें क्या करना है, 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए, 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए जो कि लाइन पर लाई करता हो, लाइन पर लाई करता हो, ओके। लाई मतलब लाइन पर हो,
तो हमने देखा ये 0,0 एक पॉइंट है, 1,2 एक और पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है, तो हम एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूला की यूज़ कर हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2। कोई मस्ट नहीं है कि इसको x1 y1 मानिए, आप इसको x1 y1 इसको मान सकते हैं, x2 y2 इसको मान सकते हैं। हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ से क्या होगी y1 की वैल्यू 0, यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 की वैल्यू 1 होगी, y2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, क्योंकि पहला x को रिप्रेजेंट करता है तो पहला x2 1 हो जाएगा, दूसरा y तो y2 क्या हो जाएगा 2। तो हमने x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख ली। अब इस पे हम पुट कर देंगे, अब पुट करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने y1 क्या है, y1 है 0, तो y मेरा 0, y2 क्या है, y2 है हमारा 2, तो 2, y1 क्या है 0, y में 0 है तो 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 1 है, x1 कितना है 0, तो 1 माइनस 0, फिर x ब्रैकेट में x माइनस x1 क्या है, x1 0 है। ठीक, तो y माइनस 0 y होगा, 2 माइनस 0 अपन 1 माइनस 0 2 अपन 1 होगा, तो 2 हो जाएगा, 2 अपन में 1 क्या होता है, इसको 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 0 x होगा, तो हमने लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर ली है, वो क्या है y इक्वल टू 2x। तो हमने चौथी लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर ली है। क्या हमने और ज़्यादा इक्वेशन फॉर्म करने की ज़रूरत है, नहीं, हमने इतनी इक्वेशन मतलब हमने फॉर्म कर ली है, तो और लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए काफ़ी है। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले एक लाइन ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करना है y इक्वल टू 2 को, क्योंकि क्या है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, और कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कट कहाँ कर रहा है, कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को। जिसको कट करता है वही बोलते हैं वाई इक्वल टू सी। कहाँ कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है, तो वाई इक्वल टू 2 हो गया। तो ऐसे मैंने इस लाइन की इक्वेशन बता दी, वाई इक्वल टू 2। ओके, अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है तो हमने सॉल्व किया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, और इस लाइन की भी इक्वेशन हमने सॉल्व की, क्या है, वाई इक्वल टू 2x। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन पता करनी, तो क्या है, ये लाइन किससे पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, पर हमें क्या देखना है, किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स होगा, एक्स इक्वल टू कहाँ कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू सी क्या है 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1। तो हमने देखा यस एक्स इक्वल टू 1, हमने यही इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन। ठीक, तो 4 इक्वेशन बन चुकी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, हमने 4 इक्वेशन फॉर्म कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एग्जाम्पल 6 समझाऊंगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।